जनपद मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेन मलिक ने बयान दिया कि उपचुनाव में सपा जीत रही है। सपा मतलब गठबंधन जीत रहा है। सांसद हरेन मलिक ने कहा कि हमारी सेना अनुशासित बहादुर है, हमें उसके शौर्य पर गर्व है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं, वह दुखद है। हम पुलवामा कांड भूले ही नहीं थे और इन्हीं के माह में राज्यपाल ने एयरलिफ्टिंग की मांग की थी, लेकिन वह नहीं मिली। इस वजह से हमारे सैनिक शहादत पा रहे हैं, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पर सरकार की रोक पर सांसद हरेन मलिक ने कहा कि शस्त्र प्रदर्शन की पहले कब अनुमति थी, पहले भी नहीं थी। यह सब उकसाने वाली बात है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था कि मुझे 10 दिन बाद पता चला कि मैं जाट हूँ, लेकिन हमें बचपन से ही पता लग गया था हम जाट हैं। जाट भाजपा का कभी कोर वोटर नहीं था, न है और न होगा। अगर भाजपा का जाट कोर वोटर होता तो मैं कभी सांसद नहीं बना होता। हाथरस कांड पर सपा सांसद बोले, बहुत दुखद घटना है, इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। समाजवादी जीत जाएगी। इंडिया गठबंधन जीतेगा और गठबंधन माने समाजवादी और समाजवादी माने गठबंधन। हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, भारत की सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और बहादुर सेना है, उसके शौर्य पर हमें गर्व है। परंतु जिस प्रकार से इनकी गलत नीतियों के कारण हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, वो दुखद है। पुलवामा कांड को हम भूले नहीं थे। इन्हीं के महामहिम श्री राज्यपाल जी ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने एयरलिफ्टिंग के लिए मांगा था, एयरलिफ्टिंग की इजाज़त नहीं दी गई। तो इसी प्रकार से गलत नीतियों की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब अनुमति थी इसकी? शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति इस प्रदेश में कब थी या देश में कब थी? ये तो पहले से ही प्रतिबंधित है। ये कौन बात है? केवल देखिए, उकसाने के लिए ऐसे बयान दिए जाए जिस पर ये सरकार करती क्या है कि बयान ऐसे देंगे ताकि दूसरा पक्ष रिएक्शन करे, और अब ये हो रहा कि रिएक्शन कोई कर नहीं रहा तो सब टाई फिस हो जाए। अच्छा, भूपेन जी का एक बयान आया था कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पता लगा, 10 दिन बाद पता लगा कि मैं जाट हूँ। और मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने सोचा कि हमें तो यार पैदा होते ही पता लग गया था हम जाट हैं। मैं अपने गांव में गया, 10-12 गांव में और गया आसपास में, ये पूछा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आपको कब पता लग जाता है कि आप जाट हैं? कि जब पैदा होकर होश संभालते हैं तो कोई ना कोई कह देता है कि तू जाट है, तो तभी पता लग जाता है। और ये भी आपको गलत सूचना है, जाट भाजपा कभी काडर वोटर ना था, ना है, ना होगा, कभी नहीं था। अगर भाजपा का काडर वोटर जाट होता तो मैं आपके सामने मेंबर पार्लियामेंट ना बैठा हुआ होता। बहुत दुखद घटना है। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे आयोजन की देखिए, 2 बात है। एक तो ऐसे आयोजन की अनुमति देकर के आप धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ साइंस का युग है, एक तरफ आप भगवान पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या डीएम एसपी की जिम्मेदारी नहीं है? आपने एसडीएम को सिटी में कोई किसी डिप्टी एसपी को बलि का बकरा बना दिया, 6 लोगों को। डीएम एसपी को भी किडनैपिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी है। अच्छा काम हो तो इनाम लेंगे डीएम एसपी, और सजा पाएगा डिप्टी एसपी और एसडीएम। उनकी भी गलती है, उनको भी। अगर प्रशासनिक चूक है तो डीएम एसपी ही जिम्मेदार है, एसडीएम और डिप्टी एसपी जिम्मेदार नहीं है। देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब लोगों ने भाजपा चुनी है तो बुलडोजर तो झेलेंगे ही। और भाई, अभी जाग जाना चाहिए वर्तमान सरकार को। जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आए हैं, इन्हें अब जागना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अब जाग भी रहेंगे, जाग भी जाएंगे।